Hello bachcho, let's read this question. The question is, a metal has a FCC lattice. The edge length of the unit cell is 404 picometer. The density of the metal is 2.72 gram per cubic centimeter. The molar mass of the metal is, और यहाँ पे हमें एवोगैड्रोस कांस्टेंट दिया है 6.02 into 10⁻23 per mole and the options are 30 gram per mole, 27 gram per mole, 20 gram per mole and 40 gram per mole. तो यहाँ पे हमें दिया है कि एक मेटल है वो एफसीसी लैटिस में, उसकी एज लेंथ गिवन है, उसकी डेंसिटी गिवन है, तो हमें उस मेटल का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब कोई भी क्रिस्टल लैटिस होती है उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे जैसे रो से। तो ये किसके इक्वल होती है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। Z यहाँ पे होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M होता है मोलर मास, Na क्या होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, और ए क्यूब यहाँ पे क्या होता है जो यूनिट सेल होता है उसकी वॉल्यूम। अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो मेटल है उसकी एफसीसी लैटिस है। तो एफसीसी लैटिस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे, कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होती है, जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है, यहाँ पे सारे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे इस टाइप से। तो जो एफसीसी लैटिस होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी लैटिस। यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, और एक कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, क्योंकि जो एक कॉर्नर वाला एटम है ये 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर्स पे एटम्स कितने हैं 8 प्लस फेस सेंटर्स पे एटम्स है, और एक फेस सेंटर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में 1/2, क्योंकि ये 2 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है, इंटू टोटल फेस सेंटर्स पे एटम्स कितने हैं 6। तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 4, मतलब जो Z की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी। तो अभी डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 2.72 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 इंटू मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर हमें कितना दिया है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हमें एज लेंथ गिवन है 404 पिकोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 404 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। जो एक पिकोमीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.04 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.04 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका क्यूब। तो यहाँ से मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा 2.72, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4.04 इसका क्यूब इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई 4, और ये जो मोलर मास होगा किसमें आएगा ग्राम पर मोल में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मोलर मास कितना आ जाएगा 26.99 ग्राम पर मोल। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 27 ग्राम पर मोल। तो जो मेटल का मोलर मास होगा वो कितना आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। सो द फाइनल आंसर इज 27 ग्राम पर मोल, विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।